सो हाय गाइस, वेलकम टू मॉन्स्टर वर्ल्ड ट्रेडिंग। और ये हमारी एंड ऑफ द डे एनालिसिस वीडियो है 17 मार्च 2023 की। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आज पूरे दिन में क्या हुआ। कल मैंने आपको एक ये चैनल सा बना के दिया था अपने टेलीग्राम के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर। तो एग्जैक्टली मार्केट इस चैनल की ट्रेंड लाइन जो अपर बाउंड्री है वहाँ पे एग्जैक्टली खुली है। ये एक न्यूट्रल सी कैंडल बनाई, न्यूट्रल कैंडल का जैसे ब्रेकडाउन हुआ हम यहाँ पे एक शॉर्ट की एंट्री ले सकते थे, क्योंकि एक हमारे को पता लग रहा था कि ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस यहाँ पे कहीं ना कहीं जा रही है। और यहाँ पे ये देखो एग्जैक्टली इस लेवल पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हमारी शायद कुछ रेजिस्टेंस थी। जैसे कि साइकोलॉजिकल नंबर भी था 39,500 का ये नंबर था, यहाँ से रिजेक्शन कहीं ना कहीं प्राइस ने फेस किया। और अब ये देखो यहाँ पे एक बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी, लोअर हाई बना। देखो प्राइस के ना कुछ स्ट्रक्चर होता है, जो अप ट्रेंड होता है प्राइस का, वो क्या करता है, हायर हाई हायर लो बनाता है। ये हायर हाई बना, हायर लो बना, क्योंकि पहला लो ये था ना, फिर ये एक और न्यू हायर हाई बना, इससे हाई है ये, तो इसलिए हायर हाई बना। इससे ये ऊपर है लो, इस लो से ऊपर है तो ये लोअर लो बना। तो ये प्राइस का पैटर्न है, कभी भी प्राइस सीधा ऊपर नहीं जाता, हमेशा जिगजैग करके हायर हाई हायर लोज बना के जाता है। जो साइडवेज पैटर्न होता है, वो साइडवेज पैटर्न क्या होता है कि साइडवेज के अंदर इक्वल हाई, अप्रॉक्सीमेट इक्वल हाई इक्वल लो, इक्वल हाई इक्वल लो लगते हैं। और जो डाउन ट्रेंड होता है वो होता है लोअर हाई लोअर लोज का, लोअर हाई लोअर लोज का। कि ये हाई था, ये लोअर हाई बना, फिर ये लोअर हाई बना, ये ये लो था तो ये लोअर लो बना, अब ये लोअर लो बना, अब ये लोअर लो बना। तो ये पैटर्न बहुत इजी होता है रिकॉग्नाइज करना, अगर आप सिर्फ पैटर्न पे और कैंडल्स पे और जो एक प्राइस एक्शन होता है कि हाँ यहाँ पे एक डेप्थ कितनी बनी, प्रोग्रेशन कितना हुआ, कंप्रेशन क्या हुआ, अप्रोच क्या हुआ, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। यहाँ पे लोगों को लगता है कि सिर्फ कैंडल पढ़ ली, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना ली, चार्ट पैटर्न सीख लिए और ट्रेंड लाइन पढ़ ली तो वो प्राइस एक्शन होता है। असली में प्राइस एक्शन वो होता ही नहीं है, वो बिल्कुल, वो आपको बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया। ये मैं भी यहाँ पे बियरिश एंगल्फिंग वगैरह इसलिए लिखता हूँ ताकि लोगों को ना, मैं भी अभी जो अपना एक अकाउंट बनाया मैंने मॉन्स्टर ट्रेडिंग के नाम से, आप जिस पे आप फॉलो करके ही मेरे साथ जुड़े हो, तो उस पर क्या है, मैं बहुत सारी पेड ऐड चला रहा हूँ ताकि हाँ लोग थोड़े बहुत जुड़ना शुरू हुए और मेरी मेहनत जो है वो ख़राब ना जाए। तो अभी उस पर अकाउंट पे भी बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि जो कंटेंट कैंडल्स वाला और ये सब है ना, वो बहुत जल्दी लोग शेयर कर रहे हैं, लाइक बहुत लोग सीखना चाहते हैं, बहुत लोग इंस्पायर हो रहे हैं। कैंडल्स बुरी चीज़ नहीं है, कैंडल्स पे भी ट्रेड बहुत अच्छा होता है, मैं खुद कैंडल्स पे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि 5 मिनट के अंदर हमारे को छोटी छोटी डिटेल्स पे काम करना होता है। और कैंडल की जो डिटेल होती है, जो एक बॉडी कहाँ खुली, बॉडी कहाँ बंद हुई, ये ऊपर की विक क्या कह रही है। आज ही मैंने एनालाइज वाले अपने उसमें फोल्डर के अंदर इंस्टा पे डाला था कि जो ऊपर की विक होती है वो एक रिजेक्शन शो करती है प्राइस की, कि यहाँ पे एक बियरिश प्रेशर होता है। ये ऊपर की जो विक है वो बियरिश प्रेशर, जो नीचे की ये बायर्स है। आप सिंपल इतना सा एनालाइज कर सकते हो किसी भी कैंडल को देख के कि ये कैंडल की अगर ये टॉप पे विक लंबी है तो ये सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे विक छोटी है ये बाइंग प्रेशर है। तो यहीं से हमें पता लग गया कि आज जो सेलर्स हैं वो थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही थोड़े से अग्रेसिव थे। अब यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या, ये मैंने यहाँ पे फिर भी वीक सेलर्स क्यों लिखा है, क्योंकि सेलिंग जो एक प्राइस एक्शन होता है उसमें ये होता है कि जो जब मार्केट ऊपर जाएगी तो वो इतनी स्लो एंड स्टडी नहीं जाती, इतनी स्लो एंड स्टडी ऊपर नहीं जाती। और एक जो वो अपनी जो एक वो मेंटेन करती है ना, जिसको ट्रेंड लाइन बोल दो आप या फिर एक स्लांट बोल दो, एक स्टीप जो मेंटेन करती है, वो अप्रॉक्सीमेट करती है 45 to 60 की, कि इस वे में वो ऊपर चलती है। पर जो अगर सेलिंग होती है वो सेलिंग आती है एकदम पानी की तरह नीचे, नीचे एकदम अप्रॉक्सीमेट मान लो अभी 80 डिग्रीज पे नीचे आने लग जाती है एकदम। तो सेलिंग इसलिए बोलते हैं सेलिंग इज़ ऑलवेज फास्ट, सेलिंग हमेशा सीधे आती है। तो यहाँ पे सेलिंग मुझे देखने को मिली जो कि इतनी लंबी है, एक स्लांट सी बन रही है। ये बिल्कुल भी 80-90 डिग्रीज का एंगल नहीं है, यहाँ पे सीधा आ जाना चाहिए था अगर सेलिंग आज फास्ट होती। तो कहीं ना कहीं से मेरे लिए सुबह से प्राइस एक्शन था वो बेरिश था यहाँ तक। और फिर उसके बाद मैंने बोल दिया था कि प्राइस यहाँ से कहीं भी रिवर्स हो सकता है अपने टेलीग्राम पे। और कल रात से ही मैं बोल रहा था कि एक ना एक थोड़ा सा अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, नहीं तो एक न्यूट्रल कैंडल बन जाएगी। आज बिल्कुल न्यूट्रल कैंडल बनी है, डोजी बनी है आज डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत दिनों से प्राइस एक्शन नीचे नीचे जा रहा था, कहीं ना कहीं तो लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। कल थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करा और आज अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो चुका है। तो कल हमें एक अपसाइड की रैली देखने को मंडे को मिल सकती है अगर सब कुछ ग्लोबल सेंटिमेंट्स वगैरह पॉजिटिव रहे। अब ये देखो यहाँ पे मैंने फिर भी वीक सेलर्स क्यों लिखा है, वीक सेलर्स मैंने यहाँ पे लिखा है। आप यहाँ पे इसको छोड़ के निफ्टी के चार्ट पे आओ, मैं निफ्टी पे समझाता हूँ आपको मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेलर्स हैं एब्जॉर्ब कर रहे हैं सारी बाइंग को। अब ये इतनी लंबी लंबी कैंडल देखो, अब ये क्या है, अगर आप किसी भी प्राइस एक्शन के जो टीचर हैं इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे, आप उनसे पूछोगे ना, वो आपको ये चीज़ बताएंगे, जो यूट्यूब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं वो आपको ये चीज़ बताएंगे कि ये ना वो है मल्टीपल वीक रिजेक्शंस होती हैं सर। ये मल्टीपल वीक रिजेक्शंस है, ये मल्टीपल वीक रिजेक्शंस नहीं है।
मल्टीपल वीक रिजेक्शंस होती हैं अगर प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा हो और किसी सप्लाई जोन के पास आए और फिर उसको वहाँ से यहाँ पे मल्टीपल वीक रिजेक्शन बहुत सारी बने, उसको कहते हैं मल्टीपल वीक रिजेक्शन। पहले समझ जाना चाहिए कि प्राइस ऊपर आए तभी तो वो रिजेक्ट करेगा। ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर कैसे प्राइस मल्टीपल वीक रिजेक्शंस बनाएगा। पहले ये देखो ये प्राइस नीचे आ रहा है, आपको हाँ ये पुल बैक को यहाँ पे रिजेक्ट किया, इस कैंडल को मैं बोल दूँगा हाँ रिजेक्शन कैंडल है, पर ये बहुत सारी कैंडल मिलके मल्टीपल वीक रिजेक्शंस नहीं बनाती हैं। असली में हो क्या रहा है बाइंग आ रही है, जो सेलर्स हैं वो थोड़ा सा होल्ड करके अपनी पोजीशंस को यहाँ पे नीचे लाई जा रहे हैं, फिर बाइंग आई जा रही है आई जा रही है आई जा रही है। सेलिंग अगर आनी होती तो इस कैंडल के बाद इसको ऊपर जाने का मौका ही कहीं पे ना मिलता और इसका ये हाई यहाँ पे ब्रेक ही ना होता। ये जो यहाँ पे छोटी सी भी वीक ऊपर गई है ये जा ही ना पाती, प्राइस एकदम से यहाँ से नीचे वाटरफॉल की तरह नीचे गिर जाता। और ये कैंडल्स देखो कितनी छोटी 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 कैंडल्स बन रही हैं। तो इसलिए प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा एक चीज़ और होती है, सबसे बड़ी चीज़ होती है एक डेप्थ देखनी चाहिए कि मार्केट यहाँ आई नीचे आई फिर ये ऊपर आई फिर ये नीचे आ रही है, ये कर क्या रही है, डेप्थ कितनी बना रही है, कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी डेप्थ। मतलब लास्ट पुल बैक में और उसके अंदर फ़र्क है, कुछ भी नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं बना रही है देखो। तो ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन के अंदर आपको समझनी चाहिए कि वो पुल बैक ले रहा है तो वो कितना बड़ा ले रहा है, लास्ट लो से वो कितना ऊपर गया यहाँ पे, अगर अप जा रहा है या नीचे आ रहा है तो वो लास्ट लो से कितना नीचे आ रहा है, कुछ ज़्यादा आ रहा है एक्सेलरेट करके आ रहा है, कुछ तेज़ी में आ रहा है नीचे आ रहा है, तो ये मोमेंटम ही नहीं है, बिल्कुल कोई जीरो मोमेंटम है, ये कुछ नहीं है। इसको आप कैच भी करते, चलो आज तो फ्राइडे था तो आपको इतना ज़्यादा टाइम डिके नहीं होगा, अगर आप इसको थर्सडे वाले दिन ट्रेड कर लोगे तो कुछ इसका बहुत खासा मतलब रहेगा नहीं। थोड़े बहुत पैसे कमाने हैं तो ठीक है, ग्रीक की नॉलेज नहीं है तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। अब ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पोलैरिटी। पोलैरिटी बेसिकली क्या होता है, जो एक रेजिस्टेंस होती है ना, रेजिस्टेंस और जो हमारे सपोर्ट होती है जिनका की लेवल होता है उनके अंदर एक प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी होता है। प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी का मतलब है कि प्राइस यहाँ पे पहले देखो आया ऊपर आया, यहाँ पे सपोर्ट ली, थोड़ा ऊपर गया, फिर इन साइड ब्रेक कर गया जैसे भी। अब जो ये जो सपोर्ट थी यहाँ तक ये थी सपोर्ट, यहाँ पे आके अगर प्राइस सस्टेन कर गया हल्का सा तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगी और प्राइस फिर से नीचे आ जाएगा। पहले यहाँ पे सपोर्ट थी, यहाँ पे वो रेजिस्टेंस बन गई, ये देखो यहाँ पे प्राइस सपोर्ट था, ब्रेक हुआ, इधर ये प्राइस रेजिस्टेंस बन गई, ये वीक देखो फिर प्राइस नीचे आ गया, देख रहे हो। तो ये चीज़ होती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी कि जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस का काम करती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाती है। अब आगे चलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी, ये देखो यहाँ पे ये ग्रेवस्टोन डोजी बना जिसको ये मोमेंटम थोड़ा बहुत डाइसी सा है, कैच कर सकता था अगर बंदा जिसको ट्रेड करना है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो होता है, कुछ ना कुछ तो घर आता ही ये बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल ये ठीक था, ये आप यहाँ पे कैच कर सकते थे, लो ब्रेक होने के साथ हैमर पे बाहर आ जाते, ये हैमर बना यहाँ पे, फिर थोड़ा नीचे आया नीचे आया, ये देखो ये जो हरकत है यहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई, ये एकदम से यहाँ पे हुई, ये क्या है, यहाँ पे हुई, ये जब आपका विक्स ज़्यादा होने लग जाता है ना उसकी वजह से होता है। ये विक्स ज़्यादा था यहाँ पे 15-16 चल रहा था, अब तो थोड़ा कूल डाउन हो गया होगा, 13-14 के पास आ गया होगा यहाँ पे देखो अब ये कुछ अप्रॉक्सीमेट इक्वल लो सा लगा, ये लो इक्वल है तो यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग हमें कैंडल मिली, यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते थे। अब एक चीज़ दिखाता हूँ आपको बड़ी सुपर, ये इसका साइज़ देखो छोटा, इसका साइज़ देखो थोड़ा बड़ा, इसका साइज़ देखो थोड़ा बड़ा, ये क्या है। मैं आपको मेन प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ, मैं आपको कैंडल्स नहीं सिखा रहा हूँ, इसको छोड़ दो, ये तो मैं लोगों को एक्साइट करने के लिए लिखता हूँ यहाँ पे। मेन चीज़ यहाँ पे ये देखो, ये नोटिस करने वाली है, चेंज इन बुलिश मोमेंटम, यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ बुलिश मोमेंटम, कैंडल का साइज़ एकदम से बढ़ने लग गया और स्टीप एकदम से सीधी होने लग गई, प्राइस यूँ नहीं जा रहा, प्राइस एकदम से सीधा ऊपर जाने लग रहा है। तो इसको कहते हैं मोमेंटम जब बढ़ता है प्राइस के अंदर, ये बहुत अच्छी मूव थी। इसके बाद रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे 100%, और ये बड़ी बड़ी कैंडल में तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाता। फिर उसके बाद यहाँ पे एक अप्रॉक्सीमेट शूटिंग स्टार बनी, यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। फिर प्राइस आया नीचे, नीचे आया, ये देखो मैं डिलीट कर देता हूँ सारा और इसको जूम भी कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पे बनी ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ठीक है, या फिर ये जो ये ग्रे स्टोन डोजी है,
ये ग्रेवस्टोन डोजी से ज़्यादा बियरिश कैंडल कोई नहीं होती, ये सबसे बियरिश है। ड्रैगन फ्लाई डोजी से ज़्यादा बुलिश कैंडल कोई नहीं होती, ये सबसे बुलिश है, सबसे बुलिश कैंडल है ये, कि एकदम से दिखाती है प्राइस को कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हो गया है, फिर उसके बाद ऊपर आए। फिर अब ये देखो यहाँ पे बनी हैमर प्लस एंगल्फिंग, ये हैमर भी है और इसने इसको एंगल्फ भी कर लिया, तो ये हैमर प्लस एंगल्फिंग बनी। यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते थे जिससे मिस हो गया। तो ऐसे प्राइस को समझा जाता है, एक एक चीज़ को समझा जाता है। हवा में तीर उड़ाने से यहाँ पे 2 लाइनें जोड़ दो तो यहाँ डब्ल्यू बन जाएगा, 3 लाइनें जोड़ दो, तो उससे प्राइस एक्शन आप सीख नहीं सकते हो। प्राइस को समझना है तो आपको ओपन इंटरेस्ट समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये बाइंग आ रही है तो ये असली में बाइंग है या शॉर्ट कवरिंग है। न्यूज़ आपको ट्रैक करनी पड़ेगी, आपको पूरे प्राइस की एक जो बिहेवियर है उसको समझना पड़ेगा कि प्राइस ने आज किया क्या, प्राइस यहाँ पे शोकास्ट क्या करना चाह रहा है, वो सब आपको समझ में आएगा। और अब आइए चलते हैं बैंक निफ्टी में। ये रहा बैंक निफ्टी। थोड़ा वीडियो बनाना यार, धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी। बैंक निफ्टी की भी सेम स्टोरी, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाइज बना के आया, वीक सेलर, बहुत धीरे धीरे मोमेंटम। ये देखो ये ऊपर नीचे, ये विक्स की वजह से हो रहा है, ऊपर नीचे। यहाँ पे भी एंगल्फिंग बनी, यहीं वही सब जो पहले सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बन गई। और यहाँ पे क्या खास है, वही यहाँ पे भी सेम पैटर्न हमारा, डबल टॉप टाइप सा। ये जो होता है ना, इसको, ये क्या चीज़ है मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे ना ट्रैप किया जाता है कि लोगों को दिखाते हैं, यहाँ पे जब ये कैंडल बन रही होगी ना तो ये रेड कैंडल ऐसी बन गई, यहाँ पे ये देखो ये भी एंगल्फिंग सी कैंडल बन गई, तो लोग सोचते हैं कि ये भी एक लोअर हाई बन तो गया ही है, चलो नीचे यहाँ पे एंट्री ले लो। आपने जब इतनी सारी एंट्री मिस कर दी तो यहाँ पे आप एंट्री क्यों करोगे इतनी नीचे जाके, रीज़न बताओ ना उसका। इतना ऊपर जाके उसको आप क्यों लोगे। हो, इसको डिलीट करूँगा, मेरी ड्राइंग हट जाएगी सारी, कोई नहीं। अब ये देखो यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर्स बने, ये बहुत अच्छी कैंडल है, इसके बारे में मैंने वीडियो भी बना दी है। इस कैंडल में क्या होता है कि यही वही मोमेंटम दिखाते हैं कि एकदम से तेज़ मोमेंटम आया, स्टीप देखो, प्राइस यूं नहीं ऊपर बढ़ा, जैसे यूं नीचे गिर रहा है ना, यूं नहीं नीचे गिरा, प्राइस सीधा ऊपर बढ़ गया। इसको कहते हैं मोमेंटम। जब एक स्पीड होती है प्राइस की और एक एक्सेलरेशन भी होती है साथ में, स्पीड और एक्सेलरेशन में फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एक हायर लो, फिर देखो यहाँ पे हायर लो बनना शुरू हो गया, अब यहाँ पे एक लोअर लो बना, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक हायर लो बन गया, तो यहीं भी आपको समझ आना चाहिए था यार ये क्या हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस रिवर्स कर सकता है क्या। फिर यहाँ पे आया, रिटेस्ट किया, यहाँ पे फिर एक और हैमर बना दिया। इसका जब यहाँ पे ये ब्रेक हुआ और बड़ी कैंडल के बाद यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे यहाँ पे, और यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता, तो जिसको तो प्राइस एक्शन आता है वो तो थोड़ा वेट कर लेता रिवर्सल का, यहाँ पे एटलीस्ट बाय कर लेता कहीं ना कहीं। तो ये देखो ये राइजिंग 3 मेथड्स होते हैं कि प्राइस एकदम से ऊपर गया और उसके बाद से धीरे 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 3-4 कैंडल 5 कैंडल नीचे आती हैं, फिर एक बड़ी कैंडल ऊपर। ये बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग कैंडल्स होती हैं, ये सेलिंग मोमेंटम नहीं है। ये सेलिंग का मैं आपको बता चुका हूँ, सेलिंग इज़ ऑलवेज फास्ट, सेलिंग आएगी तो एकदम तेज़ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। कभी भी अगर आपको लग जाए ना मोमेंटम ऐसे ऐसे धीरे धीरे हो रहा है, तो आप समझ जाना कि अगर सेलिंग आनी होती तो एकदम से नीचे गिर चुका होता प्राइस एक्शन, तो इसलिए ये ऊपर जाएगा। इसलिए ज़्यादातर जो पैटर्न्स होते हैं वो ऊपर ब्रेकआउट दे जाते हैं। और ये शॉर्ट कवरिंग रैली है। शॉर्ट कवरिंग का आज मेरे को किसी ने क्वेश्चन पूछा था। शॉर्ट कवरिंग बेसिकली आप वाई पल्स में देख सकते हो, मेरा इसमें लॉगिन नहीं है, अभी मैं दिखा देता। शॉर्ट कवरिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो ओ आई होता है हमारा, ओ आई नीचे गिर रहा होता है, मतलब बाज़ार में से पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइस बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब जिसने मार्केट यहाँ पे, अगर आपने समझो आपने यहाँ पे शॉर्ट करी होगी और यहाँ कहीं आपने निकलना होगा, यहाँ पे आपने सेल का ऑर्डर लगाया, अब यहाँ आप निकलोगे तो आप बाय का ऑर्डर लगाओगे, तभी आपकी जो कहानी है वो कैंसिल होएगी और आपका जो सौदा है वो किसी और को ट्रांसफ़र होएगा।
तो इसलिए शॉर्ट कवरिंग आती है, मतलब शॉर्ट बंदों ने कवर किया अपना। सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, शॉर्ट लिखना है SHORT। ठीक है, तो यही था आज के एनालिसिस में। बाकी जो एक वीडियो मैं बनाऊंगा पूरे प्राइस के बारे में वो तो मैं कल बना दूंगा आपको वीडियो, या परसों बनाऊंगा, संडे शाम को बना देंगे उसके बारे में वीडियो, क्योंकि अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का। न्यूज़ को भी ट्रैक करना होता है हमने सब ने। न्यूज़ को आप ट्रैक करने के लिए आप एक बहुत अच्छी वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। वेट, देखो मेरे तो उसमें बहुत सारी वेबसाइट हैं। जो मेरा मोबाइल है उसमें मैंने बहुत सारी ऐप्स डाउनलोड करी है, बहुत सारी प्रीमियम ऐप्स मैंने सब्सक्राइब करी हुई हैं कि मेरे को एकदम से न्यूज़ पता लग जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ को ट्रैक करता हूँ। यहाँ पे आके आप ट्रैक कर सकते हो, न्यूज़ को सारा पढ़ सकते हो। जो मेन मेन न्यूज़ होती है ना वो यहाँ पे मिल जाती है आपको। मेजर इंडाइसिस अगर आपको देखना है कि हाँ वर्ल्ड वाइड क्या इंडाइसिस चल रहे हैं, तो उनको आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। बेसिकली इंडियन मार्केट के लिए ये हमें निकाई 225, ये जापानीज़ इंडेक्स है, इसको हमें ट्रैक कर सकते हैं। हैंग सेंग को हम हांगकॉन्ग वाले को ट्रैक कर सकते हैं। ये पॉजिटिव में इंडियन टाइम के हिसाब से खुल रखा होता है ये। निफ्टी, बैंक निफ्टी तो हमारा आ ही गया। और ये सारे US के मार्केट्स हैं, डाउ जोन्स को हम ट्रैक करते हैं, ये नैस्डैक को हम ट्रैक करते हैं। तो यही सब था, और मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ जो मैं ट्रैक करता हूँ। ये पेड ऐप है OI पर, जो बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर OI आप कैसे ट्रैक करते हो, तो उसके लिए है ये। अभी मत खरीदना इसका, मैं आपको कूपन दे दूंगा, कूपन मेरे पास आने वाला है थोड़े टाइम में। और अगर सीख जाओगे तभी इसको यूज़ करना, वरना पैसे नहीं ख़राब करने कभी भी आपने। ये देखो मैंने आपको बता दिया था ना, शॉर्ट कवरिंग है ये। 1:30 बजे से लेके उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आई है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ चार्ट पे। ये देखो, ये कोई नहीं समझाएगा आपको, कोई भी नहीं बताएगा इसको फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको समझा रहा हूँ तो उसकी वैल्यू करना। थोड़ी वीडियो ज़रूर लंबी हो जाएगी। ये देखो, यार एक तो मैकबुक में ना मेरे को समझ नहीं आता। ये ना बेसिकली ये जो लाइन है ना, ये ओपन इंटरेस्ट की लाइन है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये ओपन इंटरेस्ट है। अब ये देखो हो क्या रहा है, प्राइस यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट प्राइस, ये देखो यहाँ से प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस स्विंग बना रहा है अपना, प्राइस ऊपर बढ़ रहा है। मैं आपको ये इंडिकेटर्स ऑफ करके बता देता हूँ, 15 मिनट में बताते हैं। ये देखो प्राइस बढ़ रहा है और जो ओपन इंटरेस्ट है वो आपका घट रहा है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। कि मार्केट में पैसा मार्केट से बाहर निकल रहा है, लोग सेल ऑर्डर लगा रहे हैं, अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। अब और दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो इसको बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप। प्राइस नीचे गिर रहा है और यहाँ से OI बढ़ रहा है, तो मतलब मार्केट में पैसा आ रहा है। ये देखो ये प्राइस नीचे गिर रहा है, यहाँ पे ये बढ़ रहा है, तो ये क्या है, ये शॉर्ट बिल्डअप है। देखें इसको चेक करें 15 मार्च के चार्ट पे जाके, OI एनालिसिस, बैंक निफ्टी, करंट मंथ। देखिए शॉर्ट बिल्डअप एग्जैक्टली, तो ये सब होता है। इसको अच्छा है, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। बाकी मैं इस पे यहाँ पे भी एनालाइज कर लेता हूँ ट्रेंडिंग OI पे जाके। जैसे आज की मार्केट है तो 60 मिनट में ये डायरेक्शन बता देते हैं। देखो यहाँ पे बुलिश, ये सब एनालाइज करके देता है बेसिकली आपको। ये चेंज इन कॉल OI होता है, जो जितने बियर्स हैं वो हैं, ये बेसिकली बुल्स हैं। मैं आपको ईजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बहुत डिटेल कंसेप्ट है, इसको भी मैं समझा दूंगा। तो ये देखो ये पहले यहाँ दिखा रहा है कि कैसे बियर्स बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए,
और कॉल्स वाले थे वो सीधा रहे, थोड़े बहुत कम होते चले गए। अब इन्होंने क्या यहाँ पे दिखाया कि जो बीयर्स वाले थे, देखो कितने थे, 100,000 लाख लाख करोड़, ये 1 करोड़ जो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट था वो कैसे एकदम से कितना कम हो गया 1 घंटे के अंदर अंदर। देख रहे हो ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, इस प्राइस बढ़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। बना देता हूँ मैं यार इसके ऊपर भी लॉन्ग वीडियो ना, बहुत फीचर है इसके अंदर। और FII DII डेटा देख लेते हैं। फ्यूचर के अंदर वो बियरिश थे आज, मतलब पोजीशंस होल्ड करके गए हैं। स्टॉक में भी वो पोजीशंस बियरिश होल्ड करके गए हैं। कॉल ऑप्शन वो थोड़ा बाय करके गए हैं। पुट ऑप्शन को भी वो सेल करके गए हैं, नहीं पुट ऑप्शन को भी बाय उन्होंने, हाँ पुट ऑप्शन को बाय किया उन्होंने, ठीक है बियरिश है। और ऑप स्टॉक ठीक है, नॉर्मल है, मार्केट साइडवेज रह सकती है, मंडे को भी मार्केट साइडवेज रह सकती है अगर कोई ग्लोबल न्यूज़ ना आई। 2 सब्सक्राइबर रह गए हैं यार, इसको भी बढ़ा दो। ठीक है, तो किसी के भी कोई भी डाउट्स हो मेरे को टेलीग्राम पे और उस पर सीख लो। अभी हम बड़ी प्रोफेशनल वीडियोज़ नहीं बना रहे, धीरे धीरे बनाएंगे प्रोफेशनल वीडियोज़ भी, डोंट वरी। अभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हुआ है टाइम। और वो जो मैंने आपको बताया था, मैं आपके लिए वीडियोज़ लेके आ ही रहा हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ अलग अलग टॉपिक के ऊपर, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं मेरे पास यहाँ पे, ये सब वीडियोज़ हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।